मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में शुद्ध हिंदी भाषा में उद्धृत है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को लिखने में इतनी कलम अर्थात 525 कलम लगी है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य तथा बृहस्पति मेल का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बृहस्पति सूर्य तथा बृहस्पति के मेल से जातक के परिवार की प्रगति होती है। परिवार धन धान्य से समृद्ध रहा करता है। जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे आमदनी भी बढ़ती जाती है। जातक अथक परिश्रम से धनोपार्जन करता है और वह कुछ धन धर्मार्थ कार्य में भी व्यय करता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर परिवार सभी की भलाई वाले कार्यों में लगा रहता है। विशेष रूप से बृहस्पति के सत्प्रभाव से जातक स्वतः परिश्रम करके विद्या अध्ययन करता है तथा गुरु की सद्कृपा से उच्च पद, प्रशासनिक सेवा व भारतीय अन्य नौकरियों में से उत्तम पद अवश्य ही प्राप्त करता है। यदि किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि द्वादश भाव यानी व्यय स्थान में हो तो भी बुरा असर किन्हीं ग्रहों से जातक पर नहीं रह सकता। राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा सफल यह जातक होगा। सूर्य एवं बृहस्पति सद्ज्ञान के साथ साथ धनागम, व्यय के तरीके तथा शांति अवश्य ही प्रदान करेंगे। अपने घर परिवार में अत्यधिक रूप से अध्ययन व धनोपार्जन यह जातक करेगा। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ नित्य दिन करना लाभप्रद रहेगा। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा चतुर्थ स्थान अर्थात मातृ व सुहृद भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो द्वादश भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म में व्यवधान अवश्य ही उत्पन्न होता रहता है। लेकिन मानसिक परेशानियों की सामना करते हुए भी जातक अपने कर्म में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं। इनकी अधिकता धनोपार्जन के क्षेत्र में धन समृद्धि हेतु अवश्य रहा करती है। आगे बढ़ने वाले होते हैं। निरंतर दुखों को भी समान रूप से सुख की भांति मानने वाले होते हैं। इनकी माता को शारीरिक कष्ट होने पर इनको भी मानसिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। आर्थिक स्थिति कभी कभी अधिक कमजोर हो जाती है। जातक को मानसिक परेशानी कुछ क्षण के लिए पारिवारिक क्षेत्र में रहा करती है। और जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव की स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का नवम भाव हो कुंडली में, तो द्वादश भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के मेल से जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष के उपरांत होता है और आयु के 45वें वर्ष के उपरांत भी जातक विशेष धनोपार्जन करने वाले होते हैं। भाग्य इनका प्रत्येक काल में साथ देने वाला होता है। धन का अभाव रहने पर भी मानसिक दुख बाहरी क्षेत्र में जातक को नहीं होना
स्पष्ट है। अधिक प्रेम पारिवारिक क्षेत्र में इनमें रहा करता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश कुंडली में गुरु बृहस्पति हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को पारिवारिक सुख होते हैं। पति पत्नी का भी सुख अधिक समय तक इन्हें प्राप्त होता है। शारीरिक क्षमता इनकी अंत अवस्था तक समान रूप से रहा करती है। पुत्र सुख भी इनको अवश्य ही होता है। इनके अनुरूप चलने वाला इनका पुत्र होना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के छठवें स्थान के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और इसी स्थान पर सूर्य तथा बृहस्पति का मेल हो तो जातक को मित्र सुख अवश्य प्राप्त होता है। मित्र सुख की कामना भी इनमें रहा करती है और सही रूप में प्रतिकूल बेला में मित्र इनकी साथ देने वाले होते हैं। इनकी आयु में अधिकता ही रहती है, आयु की कमी नहीं होती है। 75वें वर्ष के उपरांत ही इस जातक की मृत्यु होती है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो मानसिक परेशानी नहीं हो, आर्थिक कष्ट जातक को नहीं हो, अन्य प्रकार की परेशानियों से गुजरनी नहीं पड़े जातक को। इसलिए गुरु बृहस्पति की कथा पूजा अवश्य ही घर परिवार में करनी चाहिए। सूर्य की भी आराधना करने से आत्मिक सुख प्राप्त होंगे और भगवान शिव की आराधना करने से, प्रदोष का व्रत रखने से जातक के घर परिवार में मानसिक सुख प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत रूप से धन की प्राप्ति में विशेष उपरोक्त निदान शुभकारी शुभप्रद रहेगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को मंगवाने के लिए हमारे सब्सक्राइबर जितने हैं और अन्य जितने हमारे श्रोता हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र से जो ज्ञान हमारे अंदर में है उसको प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग इस महाग्रंथ ज्योतिष महाग्रंथ को अवश्य मंगवावें। इससे नाना प्रकार के सुख, अनेकों प्रकार की व्याधि दूर होगी, नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और ज्योतिष का विशेष ज्ञान विस्तृत पूर्वक आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रकाशिकीय कार्य हम करते हैं, इसलिए आप लोग हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप लोग यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। प्रकाशित कराने के लिए उचित समय पर आप लोग यहाँ संपर्क करें और यथा समय में सही समय पर आप लोग को पुस्तक प्रदान किया जाएगा। प्रकाशित करके हमसे संपर्क आप लोग करें। इस नंबर पर जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो हमारा पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी आप लोग हमारी रचना को देख सकते हैं। गूगल पर वेबसाइट हमारा है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। और फेसबुक पर अवश्य हमारी वीडियो को आप लोग देखें। जो सब्सक्राइबर लोग हैं, अन्य लोग भी फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी नंबर हमारा है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही आप लोग हमारी सभी वीडियो को देखेंगे। आप लोग का प्यार जो हमको मिल रहा है, आप लोगों का स्नेह को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। सब्सक्राइबर लोग को धन्यवाद अपनी तरफ से मैं आंतरिक हृदय से आत्मिक रूप से प्रदान कर रहा हूँ। भगवान शिव देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से आप लोग युक्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना सदैव रहेगी।
धन्यवाद।